हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जी के एनजीएस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्षित गुप्ता लेके हाजिर हूं एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या नाम है उसका? डैम्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये सभी 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसी अगर आपके एग्जाम से डैम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये इसी टॉपिक से आएगा। इससे छोड़कर 99% चांस है कि इससे छोड़कर कोई बांध नहीं पूछेगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कवर किए हैं दोस्तों। इन सभी 20 क्वेश्चंस की मैंने एक बहुत ही आसान ट्रिक बनाई है जिससे आप इन सभी क्वेश्चंस को वेरी इजीली लॉन्ग टाइम तक याद कर पाएंगे और आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए मैं इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा टिहरी बांध। ये कहाँ पर है? भागीरथी नदी और वो उत्तराखंड में है। दोस्तों, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब हम चलते हैं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक में छोटा सी स्टोरी है, इसे आप याद रखेंगे। टिहरी नाम की एक लड़की एक बांध से भागी भागी यानी भागते भागते उतरते वक्त गिर गई। टिहरी नाम की लड़की थी, वो एक बांध पे चढ़ी हुई थी तो उसे वहां से उतरना था, तो भागते भागते गई उतरने के लिए, पर उतरते वक्त गिर गई। तो ये था स्टोरी। अब समझ लेते हैं इसके। तो टिहरी नाम की लड़की से टिहरी बांध, बांध से उतरते वक्त तो टिहरी बांध हो जाएगा, ठीक है। भागते भागते से क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी। और उतरते वक्त गिर गई, उतरते वक्त से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और गिर गई से क्या हो जाएगा? भागीरथी। भागीरथी के लिए मैंने दोनों ट्रिक बनाई है। भागते भागते आप याद रख सकते हैं, फिर गिर गई इससे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन सागर बांध। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और किस नदी बना है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसकी ट्रिक ये है कि हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान ने एक बार सागर में एक बहुत ही अधर्मी नाग था, उसका वध किया था। तो नाग से कृष्ण जी ने वध किया था, याद रख सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलमाटी बांध। ये किस नदी पे बना हुआ? ये भी कृष्णा नदी बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ है? कर्नाटक में है। इसकी ट्रिक ये है कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी बचपन में क्या खाते थे? माटी खाते थे, मिट्टी खाते थे, माटी खाते थे। कौन? कृष्ण जी। इससे हो जाएगा अलमाटी बांध, कृष्णा नदी। दोस्तों, ट्रिक्स काफ़ी इजी है, सब आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई होंगी, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको फटाक से आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि माटी कृष्ण जी खाते थे, माटी राम जी नहीं खाते थे, आपको ऐसा याद आएगा। तो माटी कृष्ण जी खाते थे, तो आप तुरंत, जैसे ये क्वेश्चन है तो आप तुरंत टिक लगा देंगे अलमाटी बांध, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इडुक्की डैम। इडुक्की डैम किस पे बना हुआ? पेरियार नदी पे बना हुआ। किस नदी पे? पेरियार नदी पर। और ये कहाँ पर है? केरला में है। दोस्तों, इसकी ट्रिक ये है कि इडुक्की से आपको एक शब्द याद आ रहा होगा, डुबकी। क्या? डुबकी। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो यार होते हैं, हमने बचपन में अपने यार को साथ नदियों में डुबकी मारी है। क्या मारी है? नदियों में डुबकी, छलांग मारते थे हम, स्विमिंग करते थे। तो यार से क्या हो जाएगा? पेरियार, और डुबकी से क्या हो जाएगा? इडुक्की। इडुक्की बांध, पेरियार नदी। और हम सब जानते हैं पेरियार नदी कहाँ है? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाखड़ा नंगल बांध। ये किस नदी पे है? सतलज नदी। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, इसकी ट्रिक यह है कि अगर हम हीम पर भांगड़ा करते हैं तो उसके बर्फ के कारण हमारे जो पाँव हैं जमीन पर सटल नहीं रहेंगे। क्या? हमारे जो पाँव है जमीन पर सटल नहीं रहेंगे। सटल यानी सटे नहीं रहेंगे। तब ये थी ट्रिक, स्टोरी। अब इसे आपको याद हो गई होगी। अब भांगड़ा से क्या हो जाएगा? भाखड़ा। और हिम से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और सटल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? सतलज नदी। भाखड़ा नंगल बांध, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। भांगड़ा करते वक्त हिम पर हमारे पांव सटल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेट्टूर बांध। ये किस नदी पे है? कावेरी नदी। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। दोस्तों, एक गाना आपने सुना होगा, वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी। ये साउथ इंडिया का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है। तो एक स्टोरी आपको याद रखनी है, सही है कि नहीं उससे नहीं, आपको बस ट्रिक के लिए याद रखनी है कि जो साउथ इंडियन होते हैं जब भी टूर पर जाते हैं तो कोलावेरी कोलावेरी डी गाना गाते हैं। क्या सा गाना गाते हैं? कोलावेरी कोलावेरी डी, ठीक है। तो टूर पर जाते हैं तो मेट्टूर बांध, और कोलावेरी कोलावेरी गाना गाते हैं तो कावेरी, और साउथ इंडियन है तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा अमरावती बांध। ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है आपको। अमरावती बांध किस नदी पे है? अमरावती नदी। ये कहाँ पर है? ये याद रखना है, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि नोट्स बनाने वाले बच्चों के लिए मैंने इस वीडियो की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से जाकर उसे चेक जरूर कर सकते हैं हम। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इन एजुकेशन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली डालता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कोयना बांध, ये भी नाम से पता चल जा रहा है कहाँ पे, कोयना नदी पे है, और ये है कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथान बांध, ये कहाँ पे है, बड़ाकर नदी। कौन सा नदी, बड़ाकर, और कहाँ पे, झारखंड। दोस्तों इसकी ट्रिक ये है कि मैथान से आप एक शब्द रिलेट कर सकते हैं, मैराथन। कौन सा शब्द, मैराथन। और मैराथन रेस कैसे होती है, बहुत बड़ी रेस होती है, विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग रेस यही है। कौन सी, मैराथन रेस। और ये कैसी लेंथ है, इसका बहुत बड़ा लेंथ है, होता है, बहुत बड़ा रेस होता है, तो बड़ा लेंथ से क्या हो जाएगा, बड़ाकर नदी। कौन सी नदी, बड़ाकर नदी, और मैराथन से मैथान। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंजीत सागर बांध, इसे थीन बांध भी कहते हैं, और एक इस नदी पे है, रावी नदी। कहाँ पड़ता है, पंजाब। नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा आता है, और एक इस नदी पे है, महानदी पे। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और हीराकुंड बांध सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है भारत का, सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है, याद रखेंगे। इसकी ट्रिक ये है कि एक नदी है, वहाँ पे हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। तब किसी नदी में हीरा पाया जाता है तो वह नदी छोटी मोटी नदी, कोई आम नदी तो होगी नहीं, वो बहुत ही महान नदी होगी, जरूर महान नदी होगी। तो हीरा पाया जाता है तो हीराकुंड बांध, और कैसी नदी है, महान नदी, और उड़ीसा में, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिहांद बांध, और एक इस पे है, रिहांद नदी पे, उत्तर प्रदेश में। बहुत आसान है, नाम से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध, ये किस नदी पे, चंबल, और पड़ता कहाँ पे, राजस्थान। इसकी ट्रिक थोड़ी सी फनी है, याद रखेंगे आप, कि हम जानते हैं कि जो भी राजा राणा, सबको क्या शब्द आया होता है, सबसे पहले आपके माइंड में यही कोई महाराजा क्या इमेज ही क्लिक कर रहा होगा। तो जो पहले के राजा महाराजा होते थे उनके पास बहुत बल होता था। क्या होता था, बल, शारीरिक एवं संपत्ति बल सब होता था, उनके पास बहुत बल होता था। तो राजा के पास बल होता था, महाराजा राणा के पास बहुत बल होता था, तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ हो जाएगा, किस नदी पे, चंबल, और राजस्थान में है। ये कैसे याद रखेंगे कि जब भी हम जानते हैं कि अगर राजा महाराजाओं का बात होता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, राजस्थान का। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा सागर बांध, ये किस पे है, नर्मदा नदी पर, और कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों इसकी और एक और क्वेश्चन की ट्रिक एक जैसी है, वो किस क्वेश्चन की, सरदार सरोवर बांध, ये किस नदी पे, ये भी नर्मदा नदी पर, लेकिन ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। कैसे, गुजरात में। इसकी ट्रिक ये है कि इंदिरा और सरदार पटेल का जो हृदय है बहुत नरम है, बहुत नरम था, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और ऐसा था भी, ऐसा कोई गलत बात नहीं है, ऐसा था भी। इंदिरा गांधी और सरदार पटेल का जो हृदय है बहुत नरम है, तो इंदिरा गांधी से क्या हो जाएगा, इंदिरा सागर बांध, और सरदार सरोवर से क्या हो जाएगा, सरदार पटेल, और नरम से नर्मदा नदी। अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो सरदार सरोवर है गुजरात में या मध्य प्रदेश में, इसको आप इस तरह याद रखें कि जो सरदार पटेल थे वो कहाँ के थे, गुजरात के थे, तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, और इंदिरा गांधी का मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध किस नदी पे है, गोदावरी नदी पे, और यह किस राज्य में है, तेलंगाना। आपकी स्क्रीन पे जो इमेज आ रहा है यही है निजाम सागर बांध। नेक्स्ट है हमारा राजघाट बांध, ये किस नदी पे है, बेटवा नदी पे है, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसकी एक फनी ट्रिक है कि जो माँ होती है उसके लिए उसका बेटा कैसा होता है, राजा बेटा होता है। कैसा बेटा होता है, राजा बेटा। तो राजा बेटा सब क्या याद रख सकते हैं, राजा से राजघाट बांध, और बेटा से बेटवा नदी। कौन सा नदी, बेटवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा इंडिया का नहीं, इंडिया से बाहर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, होवर बांध, किस नदी पे, कोलोराडो नदी। कौन सी नदी, कोलोराडो, पड़ता कहाँ पे, यूएसए में। इसकी ट्रिक इस तरह होगी, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। इसकी ट्रिक इस तरह होगी कि एक आदमी रहता है, वो जंगल में फंस जाता है, तो जब आगे वो बढ़ता है उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो आगे जब वो बढ़ता है तो उसे बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, तो वो पूछता है कि काका यहाँ से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तो बूढ़ा आदमी उसको रास्ता बताता है कि अगर तुम्हें रोड पर जाना है, रोड यानी बाहर, अगर रोड पकड़ लेगा तभी तो कोई साधन लेके अपने घर आ जाएगा। रोड पर जाना है तो तुम्हें एक काली नदी से होकर जाना होगा। अगर तुम्हें रोड पर जाना है तो तुम्हें काली नदी से होकर जाना पड़ेगा। तो रोड, काली नदी और होकर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, तीसरा याद रखेंगे। तो रोड पर जाना है और काली नदी से होकर जाना है, तो काली नदी और रोड से क्या हो जाएगा, कोलोराडो कनेक्ट कर पा रहे हैं, और होकर जाना से क्या हो जाएगा, होवर बांध। कौन सा बांध, होवर बांध, कहाँ पे, यूएसए में। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, आसवान बांध, यह किस नदी पे है, नील नदी पे, कहाँ पे, इजिप्ट। इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। आसवान से आपको एक शब्द आ रहा होगा, आसमान।
कौन सा शब्द? आसमान। और आसमान कैसा होता है? नीला होता है। नीला इजी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अब हम चलते हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर पे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पहला क्वेश्चन था 200 रुपये के नोट के पीछे किस वस्तु का चित्र छपा होता है? तो यह छपा होता है सांची स्तूप का। इसका सांची स्तूप का पिछले वीडियो में मैंने बताया था सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सेकंड क्वेश्चन था दिलवाड़ा मंदिर मुख्यतः किस धर्म से संबंधित रखता है? तो यह मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित रखता है। दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान। थर्ड क्वेश्चन था हमारा टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो ये जानते हैं भुवनेश्वर को। इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने सब्रेकिट वाले वीडियो में कवर किया था। अब चलते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन पे। आज की वीडियो में मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन है आपका गिफ्ट ऑफ नाइल किस देश को कहते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल किस देश को कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन है हमारा अमरावती भारत के किस राज्य की राजधानी है? अमरावती भारत के किस राज्य की राजधानी है? थर्ड क्वेश्चन हमारा मैराथन रेस की लेंथ कितनी होती है? जो मैराथन रेस होती है, इसमें जो आज का वीडियो है उसमें हमारा एक शब्द जरूर आया था मैराथन, उसकी लेंथ कितनी होती है? इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक, लव और पिन करूंगा। फ्रेंड्स बाकी ये रहा आज का हमारा वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जरूरी फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स दिस इज हर्षित गुप्ता साइनिंग ऑफ।